यूट्यूब चैनल सीटेट प्रो में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ हिंदी पेडागोजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके जो प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं, जो 2011 से लेकर 2019 के बीच में जितने भी क्वेश्चंस आपके पेडागोजी के बनेंगे, हम कोशिश करेंगे आपको प्रोवाइड करें और अच्छे से उनको आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, पूरी और बेहतर तरीके से समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आगे चलेंगे डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ ही, कुछ देरी करते हुए। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि बहुभाषिक कक्षा में मातृभाषा प्रयोग को, बहुभाषिक जो कक्षा है हमारी उसमें मातृभाषा प्रयोग को क्या करना चाहिए। जो मातृभाषा हमारी होती है, जैसे आम तरीके से आजकल हम लोग आपस में बोल रहे हैं, वो हमारी एक मातृभाषा है। लेकिन जब प्रोफेशनली या विद्यालय के अंदर जाएंगे तो थोड़ा सा आपको विद्यालयी भाषा का ज्ञान होना ज़रूरी है। ज्ञान करवाएंगे, वो भी किस अकॉर्डिंग, वो आपको मातृभाषा के ही अकॉर्डिंग आपको विद्यालयी भाषा का ज्ञान देंगे। इसमें ऑप्शन में क्या कह रहा है कि ऑप्शन में स्वीकार किया जाना चाहिए, जो बहुभाषी कक्षा में है मातृभाषा का प्रयोग स्वीकार किया जाना चाहिए। या ऑप्शन नंबर बी, अधिक महत्व नहीं दिया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी, अनदेखा कर दिया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी, अस्वीकार किया जाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? जो बहुभाषी है उसको स्वीकार किया जाना चाहिए, मातृभाषा को स्वीकार किया जाना चाहिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। आगे चलेंगे नेक्स्ट की तरफ। तो हमारे यूट्यूब चैनल पे जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन के साथ, लाइक शेयर ज़रूर करते रहें। शेयर जितना हो सके आप लोग करते रहें। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि सेशन हमारा कैसा है, वीडियो कैसी लगी, आपको पसंद है या नहीं, आप कर सकते हैं। तो आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ डायरेक्ट। भाषा सीखने सिखाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। क्या चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं? भाषा जो है शिक्षक का भाषा ज्ञान है। या ऑप्शन नंबर बी, भाषा का समृद्ध परिवेश है। या ऑप्शन नंबर सी, संचार माध्यमों का प्रयोग। या ऑप्शन नंबर डी, अभिभावकों का साक्षर होना। तो अभिभावकों को जो हमारे सीखने सिखाने में अभिभावकों का कोई वो नहीं रहता है। संचार माध्यमों का प्रयोग होना, हाँ ये एक तरीके से हाँ सीखने में मदद कर सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है ये भी ज़रूरी नहीं है। भाषा का समृद्ध परिवेश, ये इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। भाषा का जो समृद्ध परिवेश है वो सीखने सिखाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भाषा कौशल के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? क्वेश्चन को सही से पढ़ेंगे, सही नहीं बोला गया है इसमें। ऑप्शन देखेंगे, भाषा कौशल के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं, ये हमारा क्वेश्चन है। ऑप्शन देखेंगे, भाषा कौशल एक दूसरे से संबंधित है। क्या जो भाषा कौशल है एक दूसरे से संबंधित है? ये राइट होगा। संबंधित है, ये तो राइट है, लेकिन हमें बताना है नहीं वाला। भाषा कौशल एक क्रम में अर्जित नहीं किए जाते हैं। क्या हो सकता है ऐसा? ऑप्शन नंबर सी, भाषा कौशल एक क्रम में ही अर्जित किए जाते हैं। भाई एक क्रम में ही अर्जित किए जाते हैं, ये भी एक राइट आंसर है। भाषा कौशल एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, बिल्कुल प्रभावित करते हैं। पर इसका जो राइट आंसर हमारा एग्जैक्ट राइट बनेगा, जो नहीं पूछ रहा है, वो ऑप्शन नंबर 20 का राइट होगा। ये तीनों जो चीज़ें दी गई हैं, भाषा कौशल एक दूसरे से संबंधित होते हैं और भाषा कौशल एक क्रम में ही अर्जित होता है। क्रम में कैसे अर्जित होता है? सबसे पहले आप विद्यालय जाता है बच्चा, तो सबसे पहले अल्फ़ाबेट सिखाते हैं उसको, फिर उसको जोड़ के ही बताते हैं कि इसे क्या कहते हैं। जैसे हो गया अल्फ़ाबेट में आ पहले सिखाया, फिर बड़ा आ मतलब आ करके सिखाया, फिर उसमें जैसे का खा गा ये सब सिखा दिया, उसमें फिर अब दो वर्ड का मेल बताते हैं, तो उसके बाद शब्द बनना बताते हैं, फिर उसके बाद वाक्य बनना बताते हैं। ये एक हमारा क्रम होता है पढ़ाने का। तो ये क्रम में ही अर्जित किए जाते हैं। तो इसमें क्या है, क्रम में नहीं अर्जित किया जाता है, जो ऑप्शन नंबर बी कह रहा है, और नहीं वाला ही ऑप्शन पूछ रहा था, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग लाइक शेयर ज़रूर करते रहिए, और जितना शेयर करेंगे उतना सबको मिलेगी। और प्रीवियस ईयर पेपर का ही क्वेश्चंस हैं, तो बेहतर तरीके से समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, बच्चों के भाषा प्रयोग में होने वाली त्रुटियों के संबंध में
कौन सा कथन उचित नहीं है? तो इसमें भी ऑप्शन देखना है हमें। उचित नहीं है पूछा गया है, तो नहीं वाला बताना है। त्रुटियों के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं? 3 ऑप्शन सही होंगे, एक जो गलत होगा वो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही होगा। तो ऑप्शन क्या कह रहा है? 1, त्रुटियों का अर्थ है कि भाषा अज्ञानता, भाषा को जो अज्ञानता मतलब भाषा की ज्ञान न होना, अज्ञानता का मतलब हो गया। ऑप्शन नंबर बी, त्रुटियां बच्चों की मदद का मार्ग तय करती हैं। भाई त्रुटियां गलती की तो क्या मार्ग को तय करती हैं? ये हो सकता है। या त्रुटियों का अर्थ नहीं है कि शिक्षक में कमी, मतलब ये कह रहा है कि शिक्षक में कमी होना त्रुटियों का अर्थ नहीं है। ठीक है, ये सही है, क्योंकि अब बच्चा त्रुटियां कर रहा है, इसका मतलब क्या शिक्षक को आता नहीं? आता है। त्रुटियां कर रहा है वो एक अलग चीज़ है, उसको समझ में नहीं आया, लेकिन टीचर को तो आता है, वो समझाने की पूरी पूरी कोशिश कर रहा है। जैसे अभी हम ही हैं, अब हम आपको क्वेश्चन ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं, अब किसी को समझ में नहीं आ रहा होगा और किसी को आ गया होगा, तो मेरे अंदर ये कमी है कि आप समझा नहीं पा रहे हैं। मेरे अंदर, मुझे तो पता है ये आंसर, ये इसका आंसर क्या होगा, लेकिन मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। त्रुटियां सीखने की प्रक्रिया का एक पड़ाव है, ये भी हमारा राइट है, पड़ाव है त्रुटियां, और त्रुटियों बच्चों की मदद का मार्ग तय करती हैं, ये भी राइट है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा एग्जैक्ट होगा कि नहीं के हिसाब से, वो ऑप्शन नंबर ए होगा। त्रुटियां क्या है? भाषा क्या अज्ञानता, मतलब बच्चा पहले त्रुटियां कब करेगा? जब उसको ज्ञान थोड़ा सा होगा, उसके बारे में घुसेगा, उसके बारे में सोचेगा, तभी तो त्रुटियां होंगी। और जैसे ऑप्शन नंबर 2 क्या कह रहा है, ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है? त्रुटियां बच्चों की मदद का मार्ग तय करती हैं, बिल्कुल तय करती हैं। त्रुटियां कब करेगा? जब उसका कोई उद्देश्य होगा, कोई उसका कुछ मोटिव होगा, वो काम उसमें कर रहा होगा, तभी तो उसमें त्रुटियां होंगी। और उसकी जितनी बार प्रयास करोगे, थांडाइट जी ने क्या कहा था, जैसे थांडाइट जी ने बताया कि जो है त्रुटियां, प्रयास का सिद्धांत, अभ्यास का सिद्धांत, ये सब हम लोग को बताया गया है। तो इसमें ये है कि प्रयास करते रहें, बच्चा प्रयास करता रहेगा, अभ्यास करता रहेगा, तो एक ना एक दिन वो सही हो जाएगा। भाई जो गलतियां कर रहा है वो गलती तो करेगा नहीं, अगली बार वो गलती नहीं करेगा, कुछ और गलतियां निकलेंगी, फिर धीरे धीरे वो भी गलतियां नहीं निकलेगी, तो इसलिए उसको पूरी तरीके से उसका आंसर निकल आएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, भाषा अज्ञानता। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? ये हमें बताना है। कविता सुनकर प्रश्नों के उत्तर देना, भाई कविता केवल सुन ली, उसमें जो क्वेश्चन पूछा गया उसका उत्तर दे देना, ये है नहीं है। सुनी गई कविता को अपने शब्दों में लिखना, ये इंपॉर्टेंट आंसर हो गया, क्योंकि उसने सोचा होगा, तर्क किया होगा, और जहाँ सोचने और समझने की बात आ जाए वही एक राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी। तो आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सार्थक पढ़ते समय कभी कभी, जो एक लड़का है सार्थक, पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों को शब्दों की पुनरावृत्ति करता है। जैसे अब हम ही हैं, सार्थक पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों शब्दों की पुनरावृत्ति करता है। हमने 2 बार दोहराया। यह भाषाई व्यवहार दर्शाता है, क्या दर्शाता है? वह अटक अटक कर ही पढ़ सकता है, या वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करता है। या ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है? उसे लंबे शब्दों को पढ़ने में कठिनाइयाँ होती हैं। ऑप्शन नंबर, वह पढ़ने में अधिक समय लेता है। ऐसा कुछ नहीं, अधिक समय लेगा वो, या उसको पढ़ने में कठिनाई होती तो वो पढ़ ही ना पाता। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि हिंदी भाषा में आकलन का उद्देश्य नहीं है। जो आकलन का उद्देश्य नहीं, ये हमें बताना है। भाषा सीखने के संदर्भ में प्रत्येक बच्चे की विशेष आवश्यकता की पहचान करना, या भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया को उन्नत बनाना। ऑप्शन नंबर सी, बच्चों की भाषागत त्रुटियों की ही पहचान करना, या ऑप्शन नंबर डी है, बच्चों की भाषागत या अभिभावकों और अन्य शिक्षकों को बताना।
तो इसका राइट आंसर हमारा है भाषा, जो बच्चों की भाषा प्रगति है तो अभिभावकों व अन्य शिक्षकों को बताना। ये आकलन करना ज़रूरी है या बच्चों की भाषागत त्रुटियों की ही पहचान करना। आकलन का उद्देश्य हमारा नहीं है, ये बताना है। या भाषा सीखने या फिर भाषा सीखने के संदर्भ में प्रत्येक बच्चे की विशेष आवश्यकता की पहचान करना कि ये इसका राइट आंसर क्या होगा। आप इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ये आंसर हम नहीं बताएंगे। इस आंसर को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर राइट बताएंगे आपको, क्योंकि एक आधे क्वेश्चंस के अब आंसर नहीं बताएंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में उसका एक्सप्लेन कर दिया करेंगे। वो इसलिए क्योंकि बहुत सारे जो देख लेते हैं पर उनको कोशिश नहीं करते हैं, उनको समझने की कोशिश नहीं करते, इसलिए इसका राइट आंसर मैं नहीं बताऊंगा। आप कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर आप बता देंगे क्वेश्चन को थोड़ा सा टाइप करके, और इसका राइट आंसर आप करेंगे। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन का आंसर मैं अगली वीडियो में, नई वीडियो में आपको डिफाइन करके पूरा बता दूंगा। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता नहीं होती है। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि भाषा सीखने में जो होता है कि बच्चों की जन्मजात जो अर्जन की क्षमता होती है वो स्टार्ट हो जाती है जैसे ही बच्चा वो पैदा होता है। तो वो भाषा सीखने के लिए, भाषा सीखना या मतलब कुछ ना कुछ वो सीखने की प्रक्रिया उसके अंदर स्टार्ट हो जाती है। तो भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, ये हमें बताना है। बच्चे विद्यालय आकर ही भाषा सीखते हैं? नहीं, विद्यालय तो बाद में वो 4-5 साल बाद स्टार्टिंग करते हैं, लेकिन आजकल क्या है वो कक्षा 3 वर्ष के हुए और विद्यालय या प्ले बॉय वगैरह भेजने लगते हैं। लेकिन उससे पहले वो कुछ उसका ज्ञान होता है, उसकी मातृभाषा की कुछ एक्टिविटीज़ पूरी हो जाती हैं, तब वो विद्यालय जाना स्टार्ट करता है। बच्चे विभिन्न संचार माध्यमों से ही भाषा सीखते हैं? हाँ, कह सकते हो भाई, बच्चे जो है माध्यमों से भाषा सीखते हैं, लेकिन क्या जो इसका सही होगा वो हमें बताना है। बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है, ये एकदम राइट आंसर है। वो जन्मजात करने की क्षमता होती है, पर ये जैसे कहा गया कि बच्चे विभिन्न संचार माध्यमों से ही भाषा सीखते हैं, ऐसा नहीं। संचार माध्यमों से भाषा सीखते हैं, लेकिन अब जरूरी नहीं है कि अब किसी के अगर टीवी या रेडियो या किसी अन्य जो संचार हैं वो चीज़ें हैं, वो फीचर्स उनके यहाँ नहीं हैं, लेकिन आस पड़ोस से तो सीख ही सकते हैं। इसलिए उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंट ना देके कि बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डिस्ग्राफिया से प्रभावित बच्चों को मुख्य रूप से डैश कठिनाई होती है? ये हमें बताना है। डिस्ग्राफिया से बच्चों को मुख्य रूप से कठिनाई होती है क्या करने में? बोलने में, पढ़ने में, या फिर लिखने में, या फिर सुनने में? इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? क्वेश्चन को एक बार फिर से हम दोहरा देते हैं। डिस्ग्राफिया से प्रभावित बच्चों को मुख्य रूप से डैश में कठिनाइयाँ होती है, मतलब उसको डिस्ग्राफिया बीमारी है, वो एक डिस्ग्राफिया एक बच्चे के अंदर बीमारी है, तो उसको किस चीज़ में परेशानी होगी? बोलने में, पढ़ने में, या लिखने में, या सुनने में? तो जो परेशानी होगी डिस्ग्राफिया, वो उसका राइट आंसर हमारा लिखने में उनको परेशानी होगी। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब हम जान लेते हैं बोलने में क्या परेशानी होती है। बोलने में बोलने में अल्फेजिया, जैसे अल्फेजिया, डिस्फेजिया, ये अल्फेजिया जो है, अल्फेजिया बोलने में होती है, और पढ़ने में डिसलेक्सिया, जो पढ़ने के लिए होती है वो डिसलेक्सिया होती है, और जो बोलने के लिए है वो डिस्फेजिया, या सुनने के लिए है तो ये चीज़ें आ जाती हैं इसके अंदर। लिखने के अंदर क्या होता है? डिस्ग्राफिया। ग्राफिया मतलब ग्राफ करना, ग्राफिंग करना। तो ग्राफिंग में क्या हो गया? ग्राफिंग में आपका
लिखना हो गया भाई, लिखोगे ग्राफ करोगे तो पेपर पे ही तो लिखोगे, बोलोगे तो है नहीं ग्राफिया में। बोलने में पढ़ने में क्या हो गया, पढ़ने में आपका जो एलेक्सिया, डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया ये चीज़ें आ जाती हैं पढ़ने में। अब बोलने में अल्फेजिया, डिस्फेजिया ये चीज़ें आ जाती हैं। और गणिती, जैसे गणिती में, गणिती मतलब कोई चीज़ गणित में कैलकुलेशन वगैरह करना है तो डिसकैलकुलिया, कैलकुलेट करना कैलकुलिया हो जाती है उसके अंतर्गत। तो ये शायद आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्राथमिक स्तर की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में आप किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण देंगे, महत्वपूर्ण मानते हैं? ये हमें बताना है कि आप जो प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में आप किसे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। नैतिक मूल्यों वाली कहानी, कविता या बहुताय दिए गए अभ्यासकार, या हिंदी भाषा को विविध रूप से देने वाली रचनाएं, या ऑप्शन नंबर डी बहुत प्रसिद्ध लेखकों की प्रसिद्ध रचनाएं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि हिंदी की बात आ गई है तो हिंदी भाषा में विविध रूप से देने वाली रचना जो होती हैं उनको ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पाठ्यपुस्तक में आप किसे महत्वपूर्ण देंगे। तो जो पाठ्यपुस्तक की बात आ जाए तो हिंदी भाषा के विविध रूप से देने वाली रचनाओं को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण देंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुभाषी कक्षा में बच्चों की भाषाएं शिक्षक के लिए बेहद जटिल होती हैं? नहीं। आकलन की प्रक्रिया को बाधित करती हैं? नहीं। भाषा सीखने की प्रक्रिया को बाधित करती हैं? भाई कोई भाषा है उसको सीखने में बाधित करती, या संसाधन के रूप में कार्य कर सकती है? भाई वो जो बहुभाषी होती हैं वो केवल संसाधन के रूप में कार्य करती हैं, न किसी चीज़ में बाधा नहीं होती, क्योंकि बच्चों को उनकी भाषा के अकॉर्डिंग ही हमको पढ़ाना होता है, तभी उनको समझ में आता है। जब मातृभाषा है, बहुभाषाएं हैं, बहुत सारी भाषाएं हैं, बच्चे आस पड़ोस में रहते हैं, कोई थोड़ी दूर से रहता है, तो हर जगह की अलग अलग लैंग्वेज हो जाती है। तो उनको केवल संसाधन के रूप में एक दूसरे की भाषा समझेंगे कि वो क्या कह रहा है और वो इस टाइप से बोलता है तो उसका मतलब क्या है, तो वो मतलब ज्ञान उसके अंदर अर्जित होगा, उस भाषा को वो एब्जॉर्व कर लेगा अपने अंदर। तो इसलिए वो संसाधन के रूप में कार्य करते हैं केवल, वो किसी में परेशानी, जटिल, अबाधित और जो सीखने में आकलन ये सब कुछ नहीं करती। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। तो आपको वीडियो पसंद आ रही होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करते रहिए, और जितना शेयर हो सकता है उतना आप सब लोग शेयर करें। और डिस्क्रिप्शन वगैरह में हमारी सारी सिलेबस या सारे सब्जेक्ट की वीडियोस पड़ी हुई, सारे प्रीवियस ईयर पेपर हैं, और या थोड़ा सा टॉपिक में आपको वीडियोस बनी हुई हैं, उनको आप देख सकते हैं। अच्छी तरीके से समझाने की पूरी कोशिश की गई है। तो आप उन वीडियो को भी देखते रहिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करते रहिए। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार क्या है? भाषा का लिखित आकलन करना चाहिए, भाषा कोई किसी चीज़ से आकलन कर रहे हो तो लिखित परीक्षा ले ली? नहीं। भाषा का उपलब्ध प्रवेश, या भाषा की जटिल संरचनाएं, भाषा की पाठ्य पुस्तक, ये तीनों ऑप्शन तो इसके नहीं है। ऑप्शन नंबर डी ए, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। भाषा का उपलब्ध प्रवेश, केवल प्रवेश ही देखना है हमें अंतर में, और बाकी लिखित परीक्षाएं, जटिल रचनाएं, संरचनाएं या पाठ्य पुस्तक ये सब हमें नहीं देखना है, केवल भाषा का उपलब्ध प्रवेश इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सीखने के लिए सबसे अधिक जरूरी है, मतलब क्या चीज़ें ज़रूरी हैं प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सीखने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? कक्षा में रंगीन पाठ्य पुस्तकें होना, कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश होना, या कक्षा में लिखित आकलन होना, या ऑप्शन नंबर कक्षा का जो भाषा है शिक्षक भाषा का ज्ञान होना। तो बच्चा जब सीखेगा तो शिक्षक को ज्ञान तो होगा ही, कक्षा में लिखित आकलन होना ये भी नहीं होगा, कक्षा में रंगीन पाठ्य पुस्तकें होना ये भी नहीं होगा, कक्षा में प्रिंटिंग समृद्ध प्रवेश इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। बच्चा जब सीखता है तो जैसे हमारी क्लास में या उसको क्या नाम है श्याम पट्ट वगैरह जो होते हैं हमारे बोर्ड पे, कई सारी जो प्रिंटिंग वो चीज़ें लगी होती हैं, उनके पीछे एक रीज़न होता है, उनको याद करने का एक तरीका बन जाता है। जैसे कि हमारे जो महान व्यक्ति हमारे हैं,
यहाँ के महान योद्धाएं जो हमारे देश को आज़ादी दिलाई, या फिर बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं, महान हस्तियाँ, उनके बारे में उनकी फ़ोटो लगी होती है। अब बच्चा वो जो रोज़ क्या रोज़ जब उस फ़ोटो को देख रहा है तो उनको ये पता हो जाता है कि हाँ, ये महात्मा गांधी की फ़ोटो है, ये सुभाष चंद्र की फ़ोटो है, या ये एपीजे अब्दुल कलाम की फ़ोटो, इन्होंने मिसाइल मैन इन्हें कहा जाता है। तो ये चीज़ें उनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा वो बच्चा सीख जाता है, रोज़ का जो रोज़ देखेगा कलरफुल में, और कहीं पेपर में देख रहा है, कहीं टीवी में देख रहा है, तो कहीं कहीं पे देख रहा है। तो ये चीज़ें उसके जो कक्षा में प्रिंटिंग समृद्ध प्रवेश होना ज़रूरी है। हिंदी भाषा सीखने के लिए सबसे अधिक ज़रूरी यही ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं। थोड़ा बहुत बोलने लगते हैं तब वो अपना अनुभव लेके विद्यालय को आते हैं, ये हमें जानना है। बच्चों की बोलचाल की भाषा को सुधारा जाए, या बच्चों के भाषाई अनुभवों का उचित प्रयोग किया जाए, या बच्चों के भाषाई अनुभवों को कक्षा के बाहर रखा जाए। तो पहली बात, बच्चों के जो अनुभव होते हैं उनको बाहर नहीं रखा जाएगा, और बच्चों को जो बोलचाल की भाषा नहीं सिखाई जाएगी, ये भी सिखाई कहीं नहीं जाएगी, ज़रूरी है सिखाना बच्चों को। और बच्चों की बोलचाल की भाषा को सुधारा जाए, या बच्चों के ये ऑप्शन नंबर, अब दो ही बचे हैं तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? बच्चों के भाषाई अनुभवों का उचित प्रयोग किया जाए। बच्चों का जो अनुभव है, अब उसके अकॉर्डिंग आप जैसे नहीं चलेंगे, आप बच्चे को नहीं सिखा पाएंगे। जब तक उनका मन नहीं करेगा सीखने को, तब तक आप उनको सिखा नहीं सकते, सीधी सी बात है। ठीक है, तो उनके जो अनुभव है कि वो किस टाइप से वो सीखना चाह रहा है, अब वो कैसे सीख रहा है, खेल की विधि से सीखना चाह रहा है, या कक्षा में बैठ के सीखना चाह रहा है, या ड्राइंग बना के सीखना चाह रहा है। तो आप पहले तो उनके जो अनुभव हैं, उनके विचार हैं, उनकी अकॉर्डिंग आप कक्षा में पढ़ाने की कोशिश करेंगे। उनके अनुभवों को उचित जो है प्रयोग किया जाए, और उसी के अकॉर्डिंग उनको शिक्षा दी जाए। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। सुधार तो अपने जो सुधार है बच्चों के अंदर बोलचाल की भाषा में सुधार, तो सुधार तो तभी होगा जब उनके अनुभवों को आप एक्सेप्ट करेंगे। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा सीखने सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानेंगे? सामाजिक अंतःक्रिया, या दृश्य श्रव्य सामग्री, या बाल साहित्य, या संज्ञानात्मक विकास? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, सामाजिक अंतःक्रिया। सामाजिक अंतःक्रिया होनी चाहिए भाषा सीखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट, और यही ऑप्शन इसका राइट है। आगे चलेंगे, इसी के साथ हम वीडियो अपनी समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।